सीमा अपनी बेटी सुमन के साथ एक झोपड़े में रहती थी। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए सीमा एक सेठ के घर में नौकरानी का काम करती थी। उससे जो भी पैसे मिलते थे उससे वो अपनी बेटी का देखभाल भी अच्छे से नहीं कर पाती थी। बारिश का महीना था। सीमा का घर कई जगह से टूटा हुआ था क्योंकि बहुत दिनों से उसने अपने घर की मरम्मत नहीं करवाई थी। एक दिन जोरों की बारिश आती है। सीमा और सुमन अपने घर के एक कोने में बैठे बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे थे। तभी सुमन कहती है, माँ, हमारा तो पूरा घर टूटा हुआ है। अगर बारिश नहीं रुकी तो हम कहाँ रहेंगे? सुमन, तू चिंता मत कर। कल मैं सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांग लूंगी और अपना घर ठीक करवा लूंगी। सीमा और सुमन अपने घर के एक कोने में बैठे रहते हैं और ऐसे ही उनकी पूरी रात गुजर जाती है। दूसरे दिन सीमा देर से काम पर जाती है तो सेठ उसे बहुत डांटता है। अरे वो सीमा टीमा, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। अरे ये कोई टाइम होता है काम पर आने के लिए? तुम्हारी वजह से मालकिन कितनी परेशान हुई। आज से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। चल जाए यहाँ से। सेठ जी मुझे काम से मत निकालो। बस थोड़ी सी तो देर हुई है, मैं जल्दी से घर का काम खत्म कर दूंगी। अरे नहीं, तुझे से नौकर की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है। चल जल्दी जा यहाँ से। सेठ जी ऐसा मत करो, इतनी बारिश में मैं कहाँ काम ढूंढने जाऊंगी सेठ जी। सीमा गिड़गिड़ाती रहती है पर सेठ पर उसका कोई असर नहीं होता। वह सीमा को काम से निकाल देता है। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। एक तो मेरा घर पूरी तरह से टूटा हुआ है, दूसरे सेठ जी ने भी मुझे काम से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीमा अपनी बेटी सुमन को इतनी तेज बारिश में घर में अकेला छोड़कर दूसरा काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। सीमा बारिश में भीगते हुए काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। तभी सीमा को अपनी बेटी की याद आती है। अरे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी बेटी तो घर में अकेली है, पता नहीं वो कैसी होगी। ऐसा सोचकर सीमा दौड़ते हुए अपने घर पहुंचती है। सीमा देखती है कि उसके पूरे घर में पानी भरा हुआ है। उसकी बेटी घर के एक कोने में बैठे रो रही थी। माँ, तुम कहाँ चली गई थी माँ? देखो ना, अपना पूरा घर पानी से भर गया है। अब हम कहाँ रहेंगे माँ? तू चिंता मत कर, अब तो रात हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कैसे ना कैसे यहाँ पूरी रात रुकना ही पड़ेगा। हम सुबह होते ही कहीं और चले जाएंगे। उसी रात 2 दिन भीगने के कारण सुमन की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। यह सब देखकर सीमा बहुत घबरा जाती है। इधर हर जगह गांव में पानी ही पानी भरा हुआ था। रात का समय था। सीमा दौड़ती हुई गांव के एक डॉक्टर के घर पहुंचती है और उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। दरवाजे की आवाज सुनकर उसकी पत्नी घर से बाहर निकलती है। अरे मेम साहब, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? इधर ही बता। वो सो रहे हैं और इतनी बारिश में वो कहीं नहीं जाने वाले। नहीं, कहाँ से आ जाते हैं, सोने भी नहीं देते। चलो जाओ यहाँ से, सुबह आ जाना। लेकिन मेम साहब, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। कहा ना सुबह आना। चलो जाओ यहाँ। इतना कहकर वह दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। सीमा उदास मन से घर रोते हुए वापस आने लगती है तो रास्ते भर वह यही कह रही थी, हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। अब मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी? सीमा की यह सब बातें बारिश में भीगती हुई चुड़ैल सुन लेती है। अरे, ये औरत बारिश में भीगते हुए ये क्या बड़बड़ाई जा रही है? लगता है किसी मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर चुड़ैल एक औरत का रूप बनाती है और सीमा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे बहन, बारिश में भीगते हुए इतनी रात को आप कहाँ जा रही हो? और आप मुझे बहुत परेशान भी लग रही हो। क्या बात है, आप मुझे बताओ। क्या बताऊं बहन, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है।
उसे बहुत बुखार है और इतनी बारिश में कोई भी डॉक्टर मेरे घर आने को तैयार नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे बहन, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ। यही पास के गांव में ही मेरा एक छोटा सा हॉस्पिटल है। मैं तो काम से बाहर निकली थी, बारिश बहुत तेज थी, इसलिए यहाँ पर रुक गई। मुझे आप अपने घर लेके चलो, मैं तुम्हारी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। सच में बहन, लगता है भगवान ने तुम्हें मेरी मदद करने के लिए ही भेजा है। आप जल्दी चलो मेरे साथ, यही पास में ही मेरा घर है। चुड़ैल सीमा के साथ उसके घर पे पहुँच तो देखती है कि उसके पूरे घर में पानी भरा हुआ है और उसकी बेटी बुखार से तप रही है। चुड़ैल जैसे ही उसकी बेटी के ऊपर अपने हाथ रखती है, वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह, देखो ना मैडम जी, आपके हाथों में तो जादू है। आपके देखते ही मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या हाल होता। चुड़ैल को सीमा के घर के हालात को देखकर बहुत दया आती है। चुड़ैल अपने थैले में हाथ डालती है और जादू से कुछ पैसे सीमा को देते हुए कहती है, बहन जी, ये लो कुछ पैसे, अपने घर में कुछ खाने का सामान ला लेना और अपने घर की मरम्मत करवा लेना, ताकि बारिश में आपको और आपकी बेटी को भीगना ना पड़े, ताकि उसकी तबीयत खराब न हो। इतना कहकर चुड़ैल खुशी खुशी उसके घर से वापस चली जाती है। सीमा और सुमन को अभी तक नहीं पता कि उसकी मदद करने वाली एक डॉक्टर नहीं, एक चुड़ैल थी।